Good morning, good afternoon, and good evening, friends. Welcome you all in our channel Organic Camp. अभी लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था एरोमेटिसिटी को। अब हम रिएक्शन इंटरमीडिएट की तरफ बढ़ते हैं। अभी जो हमने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं वो हमें रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को डिसाइड करने के लिए काम आती है। आज रिएक्शन इंटरमीडिएट में हम सबसे पहला रिएक्शन इंटरमीडिएट और सबसे इम्पॉर्टेंट कार्बोकैटाइन की तरफ पढ़ते हैं। कार्बोकैटाइन पॉजिटिव चार्ज वैकेंसी होती हैं। इनमें एक पूरा लोन पेयर ये डोनेट कर देते हैं किसी और एलिमेंट को जो इनसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। पॉजिटिव चार्ज डेफिशिएंसी ऑफ 2p ऑर्बिटल ये 2p ऑर्बिटल में पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी होती हैं। इनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है तो ये पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर नेगेटिव चार्ज और अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स ये अवेलेबल ऑर्बिटल में फाइंड होते हैं। मतलब इनमें ये चीज़ें डाली जा सकती हैं। जैसे कि हमने एक स्ट्रक्चर्स लिया है, जैसे अलाइलिक कार्बोकैटाइन लिया है। अलाइलिक कार्बोकैटाइन में sp2 हाइब्रिडाइज अलाइलिक कार्बोकैटाइन है। इसमें रेजोनेंस फाइंड होता है। हम रेजोनेंस बना के दिखा रहे हैं कि ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ टूट जाता है, तो इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। पॉजिटिव C डबल बॉन्ड CH2। ओके, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और ये कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी डिसाइड करने के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर होता है एरोमेटिसिटी। सबसे पहला होता है एरोमेटिसिटी। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा होता है रेजोनेंस। एंड नेक्स्ट सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन। और उसके बाद आता है इंडक्टिव फैक्ट। इनके प्रायोरिटी बेसिस पे आपको ये डिसाइड करना है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है। ओके, अब आप इनको प्रायोरिटी देके, हाँ आई गॉट इट। लास्ट सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी की स्ट्रक्चर होती है वो बैंड रेजोनेंस की होती है। अब आप ये पूछना चाहेंगे कि ये बैंड रेजोनेंस आखिर होता क्या है जिससे सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है। ये होता है एक 3 मेंबर्ड रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये बैंड रेजोनेंस का सबसे इम्पोर्टेंट केस है। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला केस है। ये एग्ज़ाम में या कहीं भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बैंड रेजोनेंस। ओके, ये बैंड रेजोनेंस सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में या कहीं भी आप जहाँ एग्ज़ाम दे रहे हो। इसके कुछ स्ट्रक्चर्स इस तरीके से बनते हैं, जैसे कि हमने ये पेयर यहाँ दिया और ये बॉन्ड यहाँ टूट के चला गया, तो ये स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। और कुछ सेम इस साइड होगा कि ये हम यहाँ भेजेंगे और ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ चला जाएगा और इस समय यहाँ पर बॉन्ड होगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा और ये वापस यहाँ टूट जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज इस पर वापस चला जाएगा। ये बैंड रेजोनेंस के अंदर बनने वाले स्ट्रक्चर हैं और इसका फाइनल स्ट्रक्चर जो आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। और ये CH2 पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, ये कुछ इस तरह से बैंड रेजोनेंस के स्ट्रक्चर बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट है। आपको इसे बहुत अच्छे से समझ के याद करना है, रटना नहीं है, इसे आपको समझ के याद करना है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ जिसमें आप मुझे बताइएगा कौन सा कार्बोकैटाइन स्टेबल है और स्टेबल
जैसे कि हाँ, ये 3 ऑप्शन है आपके पास। इसमें आपको डिसाइड करना है कि कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल है। सॉरी जो आपको डिस्टरबेंस हुआ है उसके लिए। इसमें आपको ये डिसाइड करके बताना है कि कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है। टेक योर टाइम नाउ, लिसन केयरफुली। बेंजीन जो होता है वो कुछ ऐसा, बेंजीन के डुअल फंक्शंस होते हैं। जब इसके ऊपर कोई ऐसा ग्रुप हो जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला हो, जैसे NO2, तो ये उसे इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। जब इसके ऊपर ऐसा ग्रुप हो जो इलेक्ट्रॉन देने वाला हो, तो ये इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है। ये डुअल फंक्शन परफॉर्म करता है ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन। ये सिचुएशन बेस्ड फंक्शन का परफॉर्म करता है। अगर यहाँ पर आपके पास CH2 है तो इसके पास वैकेंसी है और ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप है, और ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो बेंजीन इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा रेजोनेंस के थ्रू। जैसे कि यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा, ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा, ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा। कुछ इस तरीके से ये रेजोनेंस के थ्रू से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो C हुआ। आंसर यहाँ लिख देते हैं हम, जिससे आपको विजिबल रहे। उसके बाद इन दोनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो स्टेबल ये है। देखो, जो ये कार्बोकैटायन होता है जिसमें एल्काइन वाला कार्बोकैटायन, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। उससे जो हाइड्रोजन अटैच होता है वो बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ का काम करता है। और कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला चाहिए। तो ये इससे ज़्यादा स्टेबल C के बाद A आएगा और A के बाद आएगा B। ओके, कुछ और एग्जांपल स्टेबिलिटी ऑर्डर के। आपको बताना है इनमें कौन सा ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है। देखो, अपना टाइम लो और आराम से आंसर दो। लेट्स वेट फॉर सम टाइम। नाउ लिसन केयरफुली कि अगर ये कार्बोकैटायन, आप ये सोच रहे हैं ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। हाँ, ये स्टेबल है, पर सबसे ज़्यादा स्टेबल इस समय ये नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ रेजोनेंस मिल रहा है, लेकिन यहाँ रेजोनेंस के साथ 3 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन भी तो मिल रहा है। तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी इसके कंपैरेटिवली। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो B हुआ। और उसके बाद स्टेबिलिटी के ऑर्डर में आता है हमारा A क्यों आता है? क्योंकि इसके पास NO2 लगा हुआ है। ये दोनों सेम है, बट NO2 की वजह से, NO2 जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। ऊपर से आप बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हो, विड्रॉ मतलब इलेक्ट्रॉन खींच रहे हो। अगर आप बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले लोगे तो बेंजीन CH2 पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन कहाँ से देगा? और इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। इस वजह से इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर फिर इसके बाद A आएगा और उसके बाद C आएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया हो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। देखो, इंटरमीडिएट 3 होते हैं, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन एंड फ्री रेडिकल। तो हम
कार्बोकेटाइन के बारे में पढ़ चुके हैं और नेक्स्ट वीडियोस में हम कार्बो एनायन और फ्री रेडिकल के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू।